Assalamu alaikum. I'm Rabia Fatma. I'm from MK Preparation. Today we discuss SPSC Lecture Zoology paper 2009. The first question is, which of the following marine animal might be considered as a pelagic animal of the aquatic zone? कि ऐसा कौन से वाला मेरीन एनिमल है जिसको कंसीडर किया जाता है पेलेजिक एनिमल ऑफ एक्वाटिक जोन। पेलेजिक जोन सबसे पहले क्या होता है? पेलेजिक जोन ऐसे वाला पोर्शन है जहाँ हम कह लेते हैं वाटर कॉलम है, ऐसे वाला जहाँ पे स्विमिंग और फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहते हैं। और एफोटिक जोन कौन से वाला रीजन होता है? ऐसे वाला जोन है जहाँ पे सनलाइट बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है। और अब हम अगर एनिमल्स की बात करें तो कॉरल्स जो हैं वो भी लाइट वाली जगह पे होंगे, सी स्क्विड्स भी और सील भी। जो गेंट काम है वो बेसिकली इस रीजन में रहती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू एक्सक्रीट यूरिक एसिड एडवांटेजेस बिकॉज ऑफ। जो यूरिक एसिड है उसकी एक्सक्रीशन के एडवांटेज जो हैं वो किस वजह से होते हैं? एनर्जी एक्सपेंशन नहीं होती या टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, तो ये नहीं है। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वाटर कंजर्वेशन, वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टिश्यू इज़ मोर एपिटी टू अ लाइम ल्यूमन। मोर एपीटी होता है टू द पॉइंट या मोर अप्रोप्रिएट जो होता है वो। अब कौन से होंगे? कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, एंडोथीलियल टिश्यूज़ हैं, एपोथीलियल टिश्यूज़ हैं या स्मूथ टिश्यूज़ हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है एंडोथीलियल टिश्यू। एंडोथीलियल टिश्यूज़ जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग में, जैसे ये प्रेजेंट हैं आर्टरीज़ में, कैपिलरीज जो हैं ब्रेन की उसमें, स्कल में प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में होते हैं, हार्ट एटसेट्रा में होते हैं। The next question is arranging following components from most to least inclusive form. Which components will be the last one? जो नीचे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं अगर हम इनको अरेंज करें, जो लास्ट वन होगा वो कौन से वाला होगा? सबसे पहले मसल फाइबर्स आएंगे, फिर बैंड, फिर म्यूसिन आएगी, देन सेक्रोमियर। तो लास्ट वाला क्या होगा? सेक्रोमियर। The next question is failure of stimulation to the ventricle following article contraction is called। जो स्टिमुलेशन क्या है? स्टिमुलेशन बेसिकली होती है एक्साइटमेंट या ओवर एक्टिव मोर एक्टिव फॉर्म। उस वेंट्रिकल की जो स्टिमुलेशन है उसके फेलियर जो है वो क्या कॉज करता है? हार्ट जो है वो उसकी आर्टरीज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, तो हार्ट की आर्टरीज़ जो हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या कॉज होगा? हार्ट फेल हो जाएगा या हार्ट ब्लॉक होगा, एडिमा कॉज होगा या फिर हार्ट अटैक। तो बेस्ट ऑप्शन इज़ हार्ट अटैक। The next question is which of the following part of kidney is entirely located within the medullary region। जो कौन से वाला ऐसा पार्ट है जो मुकम्मल तौर पे प्रेजेंट होता है मेड्यूलरी रीजन में? वुमेन कैप्सूल, कलेक्टिंग डक्ट, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज या वेजा रेक्टा। अगर हम डायग्राम में देखें ये हमारे पास किडनी है और इसका ये मेड्यूलरी रीजन है। अगर हम मेड्यूलरी रीजन को मॉडिफाइड करें या जूम करके इसकी एनाटॉमी चेक करें तो ये रहा मेड्यूलरी रीजन और इसमें ये पोर्शन है जी, ये क्या है? वेजा रेक्टा। तो बेस्ट आंसर इज वेजा रेक्टा। The next question is which of the following statement regarding stem cell is false। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स बेसिकली हमारी बॉडी के ऐसे रॉ मटेरियल हैं जिनसे बॉडी के तमाम अदर सेल्स जो हैं उनको जनरेट किया जाता है। ये देखें ब्लास्टोसिस्ट हैं, न्यूरॉन्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, मतलब बॉडी के तमाम सेल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो बेस्ट इसका ऑप्शन क्या होगा? बेस्ट जो कि फॉल्स है इसके रिगार्डिंग। देखें ये दे आर अनडिफरेंशिएटेड। तो क्या ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। दे हैव इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस बिल्कुल इन पे होता है। स्टेम सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड टू फॉर्म टिश्यूज़ विच कैन बी यूज इन ट्रांसप्लांटेशन। ऐसा ही है, सेल्स जो है मिलकर टिश्यू बनाते हैं और वो यूज़ किए जाते हैं फर्दर ट्रांसप्लांटेशन में। दे फॉर्म टोटीपोटेंट एम्ब्रियो। क्या ये एम्ब्रियो बनाते हैं? नहीं, दे फॉर्म टोटीपोटेंट एम्ब्रियो। ये बेस्ट ऑप्शन होगा। The next question is evolutionary relationship between annelids and arthropods can be demonstrated by। जो annelids हैं and arthropods हैं can be demonstrated by segmentation होती है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथ ऑफ लाइट इनटू मैन्स आई। जो लाइट है वो जब पास आउट करती है ह्यूमन आई से तो उसका पाथ क्या होगा, सबसे पहले वो कौन से वाले पोर्शन में जाएगी, देन कौन से वाले में जाएगी। अगर हम आई की एनाटॉमी चेक करें तो उसमें कैसे कैसे पार्ट प्रेजेंट हैं जी। सबसे पहले ये फ्रंट पे देखिए हम कॉर्निया, और ये बिल्कुल फ्रंट पे प्यूपिल है, देन लेंस है, पीछे बैक साइड पे रेटिना। और अगर हम लाइट की मूवमेंट चेक करें तो जी सबसे पहले कॉर्निया में जाएगी, देन प्यूपिल में जाएगी, देन लेंस एंड देन रेटिना। जी द नेक्स्ट पार्ट इज ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज रिच इन। जो स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली उसमें दो तरह के पोर्शन है, वाइट मैटर है एंड ग्रे मैटर है। जो ग्रे मैटर है वो किस से रिच होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं या सेल बॉडीज़ पाई जाती हैं या फिर एक्सॉन्स। जो ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे इसका ग्रे मैटर, यहाँ पे इसका वाइट मैटर। और अगर हम ग्रे मैटर को देखें तो ग्रे मैटर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पार्ट जो है वो है एक्सॉन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या है, साइटोस्केलेटन सेल के ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं जी। तो अगर हम साइटोस्केलेटन के सबसे पहले डायग्राम चेक करें तो इसमें कौन कौन से पार्ट आगे फर्दर, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, इसमें राइबोसोम्स भी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स भी हैं जी। तो अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने अभी चेक किया, इसमें मौजूद है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं, माइक्रोफिलामेंट्स भी हैं। क्या मौजूद नहीं है, लाइजोसोम्स। तो आंसर इज लाइजोसोम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेड्यूला इज़ अ यूनिक ऑर्गन ऑफ फीडिंग फाउंड इन। जो रेड्यूला है वो फीडिंग ऑर्गन है, किस में पाया जाता है, मोलस्कन्स में होता है, एकाइनोडर्म्स में होता है, आर्थ्रोपोड्स में होता है या एनिलिड्स में। तो मोलस्कन्स जो हैं उनकी अगर हम हिस्ट्री चेक करें, उनकी डिटेल चेक करें तो उधर हम देखते हैं कि उनमें जो फीडिंग ऑर्गन है वो है बेसिकली रेड्यूला। The next question is trichinosis is a serious infection which is mostly found in। जो trichinosis है एक serious infection है, ये बेसिकली किन में पाया जाता है, बीफ ईटर्स में, वेजिटेरियंस में, फिश ईटर्स में या पोर्क ईटर्स में। पोर्क ईटर्स में। पोर्क ईटर्स क्या होते हैं, पोर्क ईटर्स ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्वाइन फ्लेश खाते हैं। The next question is the cells that produce and secrete antibodies। जो ऐसे कौन से सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी में। हमें पता होना चाहिए एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम से जी। दे अटैच टू एंटीजेंस एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। फॉरेन सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, और उन सबको रिमूव करती हैं हमारी बॉडी से जी। कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, ये तमाम। तो बी सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेज ऑफ एन एलिवेटेड वाइट सेल काउंट इंक्लूड। एलिवेशन जो होती है वाइट सेल्स की, बेसिकली ये एक इन्फेक्शन होता है या कोई भी ऐसा रिएक्शन होता है, किसी भी मेडिसिन से हो सकता है, ये इम्यून सिस्टम की डिजीज़ हो सकती है, बोन मैरो की डिजीज़ हो सकती है। अब हम जानते हैं कि ये एक इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, कोई फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। तो ये तमाम ऑप्शन सही हैं। The next question is without the greenhouse effect what would be the average temperature on earth। जो ग्रीन हाउस है उसके इफ़ेक्ट के बगैर अगर हम अर्थ का एवरेज टेम्परेचर चेक करें तो क्या होगा, इट वुड बी अबव 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। नो, इट्स actual temperature is exactly 0 degree Celsius। The next question is in term of species longevity within genus Homo has been the most successful। जो longevity है वो क्या होती है species की, longevity मीन होता है long term, लॉन्ग लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है जी। विद जीनस होमो जीनस के साथ स्पीशीज़ की लॉन्गेविटी जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल होगी। कैसे, होमो इरेक्टिस है, होमो हैबिलिस है, होमो सेपियंस है जी। तो होमो इरेक्टिस इज़ द बेस्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द केमिकल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनकी केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीन से बनी होती हैं, लिपिड से बनी होती हैं या सेलुलोज से बनी होती है या लिपोप्रोटीन। अगर हम इसकी डायग्राम को चेक करें
तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं, इसमें प्रोटीन्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं, इसमें चैनल प्रोटीन्स हैं, ये देखें कोलेस्ट्रॉल भी है। तो बेस्ट आंसर इज इसमें लिपिड्स भी है और प्रोटीन्स भी हैं, तो लिपोप्रोटीन मतलब प्रोटीन और लिपिड दोनों को मिला के तो ये आंसर है। तो बेस्ट आंसर इज लिपोप्रोटीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रियोल इज रिलेटेड विद। सेंट्रियोल्स क्या हैं? सेंट्रियोल्स बेसिकली सेल ऑर्गेनेल्स हैं और ये किस में हेल्प आउट करते हैं? सेल की रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करते हैं या सेल डिवीजन में, सेल के डाइजेशन में? तो देखते हैं जी, ये हैं हमारे पास सेंट्रियोल्स। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर चेक करें तो इसमें अपेंडेजेस होती हैं, डिस्टल भी होती हैं, प्रॉक्सिमल होती हैं, इनमें इंटरकनेक्टेड फाइबर्स लगे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। तो ये सेल डिवीजन में हेल्प आउट करते हैं जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैमिलियन बोन डिफर फ्रॉम कार्टिलेज बाय। जो मैमिलियन बोन है वो डिफर होती है फ्रॉम कार्टिलेज कैसे? हार्वेरियन कैनाल, कोलेजन फाइबर्स, ब्लड वेजल्स। जो हार्वेरियन कैनाल होती है, हार्वेरियन कैनाल को हम ऑस्टियोन भी कहते हैं और ये प्रेजेंट होती हैं सराउंड द लेमिला और ये क्या काम करती हैं? ये ब्लड की सप्लाई में हेल्प आउट करती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू चैम्बर हार्ट इज प्रेजेंट इन। जो टू चैम्बर हार्ट है वो किन में प्रेजेंट होता है? अब हम जानते हैं जो बर्ड्स हैं उनमें भी 4 चैम्बर हार्ट होता है, मैमल्स में भी होता है और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हार्ट होता है। तो पीछे रह गया फिशेज, तो फिशेज में 2 चैम्बर हार्ट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ क्रस्टेशियन। जो क्रस्टेशियंस हैं उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होगा? क्रस्टेशियंस में क्या क्या आ जाते हैं? क्रस्टेशियंस आ जाते हैं लॉबस्टर्स, क्रैब एंड श्रिम्प्स वगैरह। ये चेक करें, ये क्रैब्स हैं, ये लॉबस्टर्स हैं, ये श्रिम्प है और इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है हमारे पास ग्रीन ग्लैंड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू और मोर स्पीशीज ऑक्यूपाई इन आइडेंटिकल और ओवरलैपिंग एरिया आर नाउन एज। 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो सेम जगह पे और ओवरलैप एरिया और एक जैसी हैं, एक जगह पे रहती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सिम्पैट्रिक कहते हैं, एलोपैट्रिक कहते हैं, सब स्पीशीज़ कहते हैं या सिबलिंग स्पीशीज। सिम्पैट्रिक, सिम मीन सेम, एलोपैट्रिक। और एलोपैट्रिक एक ऐसी स्पीशी होती हैं जो सेपरेट होती हैं इनटू 2 ग्रुप्स विच आर आइसोलेट फ्रॉम वन अनदर। तो बेस्ट आंसर इज सिम्पैट्रिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म प्लैंक्टन्स वाज प्रपोज्ड बाय। जो प्लैंक्टन्स हैं वो किसने प्रपोज किया? वेल्ट्रिक ने, विक्टर हैंसन ने, कॉल्कविट्स ने जी। तो विक्टर हैंसन जो हैं उन्होंने टर्म प्लैंक्टन को सबसे पहले प्रपोज किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टडीज नकाल। जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंटल स्टडी जो है उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डाईएटम्स। डाईएटम्स हमारे पास क्या होते हैं? डाईएटम्स एनी मेंबर है ऑफ अ लार्ज ग्रुप जो कंप्राइज करता है सेवरल जेनेरा ऑफ एल्गी जी। तो इसमें क्या आ जाएगा? सिम्बेला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट्यूजिस मैन ऑफ वॉर जी। पार्ट्यूजिस क्या होते हैं? पार्ट्यूजिस पुर्तगाली जो थे बेसिकली उनको कहते हैं मैन ऑफ वॉर। इज कौन सा है? वेलेला है, एडम्सन है, फैसेलियन है जी। तो बेस्ट आंसर इज फैसेलियन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्री एरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ प्लाज्मोडियम पासिस इन। जो प्री एरिथ्रोफिट फेज है, अब प्री एरिथ्रोसिटिक फेज जो होती है इसको हम दूसरा नाम कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल। इसमें क्या होता है? इसमें बोथ स्पोरोजोइटिक इन्वेजन जो होती है मैमल होस्ट की और लिवर स्टेज होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो इधर से हमें पता चल गया कि लिवर का जो स्टेज है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो ये लिवर ऑफ मैन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन सीक्वेंस डिटरमन। जो सीक्वेंस ऑफ जीन है वो क्या डिटरमन करता है? आरएनए के सीक्वेंस को, अमाइनो एसिड को, डीएनए को या प्रोटीन को? तो बेस्ट आंसर इज प्रोटीन सीक्वेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़ेंगिनवार वेटलैंड वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज इज लोकेटेड इन। जो ज़ेंगिनवार वेटलैंड है वाइल्ड लाइफ की वो कहाँ पे प्रेजेंट है? बलोचिस्तान में है, पंजाब में है, सिंध में है, NWFA में है, तो बलोचिस्तान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? टेराटोलॉजी।
क्योंकि हम जानते हैं एम्ब्रियोलॉजी तो स्टडी है वैसे ही एम्ब्रियो की, और जो उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, टेरेटोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक नेम पाकिस्तान अ नेशन वाज रिटन बाय। जो पाकिस्तान अ नेशन एक बुक है उसको किसने लिखा? आगा खान, एल हमजा, ए के फजल हक, शरीफुद्दीन पीरजादा। तो बेस्ट आंसर इज अल हमजा। The next question is the Hindus and Muslims started non-cooperation movement. हिंदू और मुस्लिम जो हैं उनकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुई कब हुई? एक्सप्लोजन ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। The question is the founder of खाकस्टर पार्टी was इनायतुल्लाह खान, commonly known as। जो इनायतुल्लाह खान थे उनकी पार्टी जो है खाकस्तर, उसको कॉमनली क्या कहते हैं? अलामा मशरकी। The Arab invaded Sindh and captured Thatta first because जो अरब थे उन्होंने सिंध को इन्वेड किया और कैप्चर किया ठट्टा को फर्स्ट बिकॉज ऑफ इट वाज द सीट ऑफ लर्निंग, द लैंड रूट एंड सेंट्रल एशिया वाज लीडिंग फ्रॉम देयर, द आर्मडा ऑफ अरब बोट्स एंटर्ड फ्रॉम सी एंड हार्बर देयर। द बेस्ट आंसर इज द राजा दोहर रूल देयर। Who delivered the letter of Holy Prophet peace be upon him to Emperor of Persia खुसरू परवेज? के लेटर जो था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो किसने एम्पीरियर ऑफ पर्शिया जो है पर्शिया का खुसरू परवेज उसको किसने डिलीवर किया था? तो वो हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत जाफ़र बिन तैयार। द बेस्ट आंसर इज हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा। The next question is which prophet of Allah rebuilt the Holy Kaaba after its first construction by हज़रत आदम? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब काबा को तमीर किया तो उसके बाद अल्लाह ताला के कौन से पैगंबर हैं जिन्होंने काबा की कंस्ट्रक्शन की? तो वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। The next question is he wept too much over the destruction of his nation दैट ही गॉड ब्लाइंडेड। ऐसे कौन से पैगंबर हैं अल्लाह ताला के जो अपनी कौम की तबाही पर इतना रोए कि नाबीना हो गए? जी तो वो हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फाउंडेड द फॉलोइंग मॉस्क। हज़रत सुलेमान जो हैं उन्होंने कौन सी मस्जिद तलाश की? अल अक्सा, अल करतबा, ब्लू मॉस्क, मस्जिद हनफिया। तो अल अक्सा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाज द कज़न ऑफ हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। The next question is fill in the blank by inserting appropriate word from following। जी तो ब्लैंक को हमने एक ऐसा वर्ड लगा के फिल करना है कि पूरी स्टेटमेंट सही हो। द ओरेटर वाज सो दैट द ऑडियंस बिकेम स्लेप्ट। ओरेटर क्या होता है? ओरेटर पब्लिक स्पीकर को हम कहते हैं। तो पब्लिक स्पीकर ऐसा क्या था कि ऑडियंस जो है वो स्लेप्ट। स्पोरिफिक और ड्राउजी। स्पोरिफिक और ड्राउजी क्या होता है कि अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो गनूदगी जिससे आ जाए, बोरिंग जिसको हम कहते हैं। तो जो स्पीकर था वो इतना बोरिंग था कि ऑडियंस जो है वो सोना पसंद करने लगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें आपने एक वर्ड जो है उसको पुट आउट करना है ताकि स्टेटमेंट मुकम्मल हो। द एक्ट ऑफ हैंडलिंग ओवर ऑफ एन accused person back to the country from he has dashed to evade punishment, so he has escaped to evade punishment. The next question is from the four word or phrases A B C D identify the one that is not correct। ये 4 phrases दी हुई हैं, आपने इसके अरेंजमेंट चेक करनी है कि इसमें से कौन सा वाला रॉन्ग है जो सेंस नहीं बना रहा। देखें स्नेल्स प्रोड्यूस अ कलरलेस स्टिकी डिस्चार्ज, बिल्कुल ये एक सेंस है। दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कारपेट, ये भी ठीक है। अंडर देम और देयर लार्वल अलोंग, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम। मीन अ क्लीन ब्रेस्ट। क्लीन ब्रेस्ट जो है वो बनाना। मीन टेल ट्रूथ अबाउट समथिंग, टू मेक अ फुल। The next question is select the correct noun class that complete the sentence. Faraday argues that। आपने एक complete sentence बनाना है। कैसे? Faraday argued that a magnetic effect produced by electricity in a wire। The next question is what is cyclone? Cyclone क्या होता है? Cyclone basically a low pressure system है with anti-clockwise wind in northern hemisphere।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लाउड इज लाइकली टू काज हैवी रेनफॉल। कौन से वाले क्लाउड जो हैं वो काज करते हैं हैवी रेनफॉल, तो वो कौन से हैं? निम्बोस्ट्राटस हैं, स्ट्रेटोक्यूमुलस हैं, स्ट्रेटस है या सिरोक्यूमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेथलेहम इज एसोसिएटेड विद। बेथलेहम क्या होता है? बेथलेहम एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ फूड। ये किसके एसोसिएटेड है? जेसस क्रिस्ट, मार्टिन लूथर किंग, एस.टी. एंथनी और एस.टी. मैरी। तो ये है जेसस क्रिस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाम्बिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन। नाम्बिया जो डेजर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? नाम्बिया डेजर्ट लोकेटेड है चैड में, निगार में, लीबिया में या एंगोला में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सांता क्रूज इज द एयरपोर्ट ऑफ। सांता क्रूज जो है वो एयरपोर्ट है कौन से वाले कंट्री का? पाकिस्तान का, अर्जेंटीना का, नॉर्वे का, स्वीडन। तो ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना।